अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है वो आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय किचन या मिलीशियस कुकिंग विद नूरल। एंड आज जी मैंने बनाया था शाही बादामी कोरमा, जो कि बहुत ज़बरदस्त बना था एज़ ऑलवेज़। मैं किस रेसिपी से बनाती हूँ, आप मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए। 2 मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। स्पाइसेस लिए थे जी 1.5 नमक लिया था। सॉल्ट 1.5 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया था, यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया था, 1.5 टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया था, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया था, यानी कि क्यूमिन पाउडर। उसके बाद जी हमने यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस ले लिए थे। 2 तेज़पत्ते ले लिए थे मैंने, 3 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए थे, 10 से 12 मैंने काली मिर्चें ले ली थी साबुत, और 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ले ली थी। ठीक है जी। यहाँ पे जी मैंने 1 केजी चिकन ले लिया था। आपके पास मटन हो मटन यूज़ कर लीजिएगा, बीफ हो बीफ यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। ये भी मैंने पेस्ट बनाया था। 1.5 टीस्पून जो है इसमें खसकाश है, और 5 से 6 अदद बादाम है। आई एम यूजिंग दिस पेस्ट टू ऐड रिचनेस टू द ग्रेवी। दिस स्टेप इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो यू कैन स्किप इट। और ये मैंने बादाम ले लिए थे, 10 से 12 अदद बादाम लिए थे मैंने। और यहाँ पे जी ये जो है ना, ये पाउडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोरमे के लिए। जायफल जावित्री है इसमें 1 हाफ़ टीस्पून, और इसके अंदर जो है वो इलायची है, इलायची पाउडर है हाफ़ टीस्पून, और इसमें 4 से 5 अदद लौंग हैं। और ये जी मैंने लिया था केवड़ा एसेंस। एसेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने हाफ़ टीस्पून यूज़ करना है। अगर आप वाटर यूज़ करें तो आप 1 या 1.5 टीस्पून कर सकते हैं। और ये मैंने दही ली थी जी 3/4 कप। ठीक है जी। उसके बाद ही मैंने ऑयल ले लिया था। यहाँ पे ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है, अदरवाइज़ हम 3/4 कप ऑयल यूज़ करेंगे। मैंने इसमें प्याज को फ्राई करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल लिया था। प्याज जब यहाँ पे प्याज को आपने जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसे प्लेट में निकाल लीजिएगा। मैंने क्या किया था, मैं किस तरीके से इनको क्रंची करती हूँ, वो ये तरीका है कि जी आप एक सीव ले लें। ठीक है। उसके अंदर आप किचन पेपर लगा लें, और उसके ऊपर आप ये प्याज डाल दें ताकि जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप इसको ट्रे में ट्रांसफ़र कर दें और इस तरह से स्प्रेड कर दें। यहाँ पे जी जो रिमेनिंग ऑयल था उसके अंदर मैंने जो है वो ड्राई स्पाइसेस को क्रैकल कर लिया था। जब ये क्रैकल हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इनको इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन की एक प्यारी सी खुशबू आने लगी। 1 से 1.5 मिनट हार्डली आपने इसको जो है वो फ्राई करना है। ठीक है जी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, एप्रिसिएशन होती है, इनकरेजमेंट होती है। यहाँ पे अब वो फ्राई हो चुका था तो मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद आप इसको इतना मिक्स करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। चिकन का कलर जी यहाँ पे चेंज हो गया था, रिक्वायर्ड स्टेज आ गई थी। अब हम इसके अंदर जो है वो पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही आप जो है इसके अंदर पेस्ट ऐड करने के बाद स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है। एज इट इज़ यूज़ कीजिएगा, सिर्फ नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। ये ऐड करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है चिकन के साथ। ठीक है। ये जी हमने इसे 3 से 4 मिनट फ्राई किया था। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी 3/4 कप। दही ऐड करने के बाद आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, इतना कि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे दही का पानी ड्राई हो गया था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे ज़बरदस्त किस्म की। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप ख़ुद आकर मेरी वीडियो पर कमेंट करेंगे कि ये ज़बरदस्त बना था। ठीक है। मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ बेशक आपका दिल नहीं करता सब्सक्राइब करने का, आप ना करें, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करके फिर कर लिया करें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे जी हम पानी ऐड कर देंगे। पानी अब हमने इतना ऐड करना है कि जो हमारा चिकन है वो 80 to 90% जो है वो कुक हो जाए, यानी ऑलमोस्ट हमारा चिकन डन हो जाए। इतना पानी हम ऐड करेंगे। मैंने अपना हिसाब देख लिया था कि इसको कितना टाइम लगेगा कुक होने में, 10 मिनट। ठीक है। 10 मिनट बाद जी मैंने इसके अंदर जो है वो आपको जो प्याज दिखाया था, जो मैंने क्रश करके रख लिया था, वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया था। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर वो स्पाइस ऐड करना है जो एक स्पेशल कोरमे का स्पाइस है, जिससे आपके कोरमे में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, जायका आएगा। जो स्पाइस मैंने आपको दिखाया था, जायफल जावित्री इलायची और लौंग, उसका आपने पाउडर बना लेना है जैसे मैंने आपको दिखाया था। और ये बादाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जी हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे। केवड़ा एसेंस ऐड करने के बाद
इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने प्याज ऐड किया है तो ये थिक हो जाती है ग्रेवी बहुत ज़्यादा। तो हम इसमें पानी ऐड करके उसके बाद जी आपने इसको कवर करके हल्की आंच पर लो फ्लेम पे सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए 8 से 10 मिनट आपने इसको रख देना है। और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपकी ये जो ग्रेवी है, ये जो कोरमा है, शाही कोरमा, बादामी कोरमा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।